नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। भारतीय राजनीति अब चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच चुकी है। पिछले एक दशक से भाजपा और आरएसएस, इसमें भी खास तौर पर गुजरात लॉबी ने देश पर जो शासन किया, अब उसकी नीति और दिशा दोनों ही एक्सपोज हो चुकी है। आलम यह है कि एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी, जो कभी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देखे जाते थे, पूजे जाते थे, चुनाव चाहे जो हो, लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी चुनाव हो, पंचायत के भी चुनाव हो, भाजपा प्रत्याशियों को जीत मोदी के नाम से ही मिलती थी। वो एक ग्लैमर के रूप में पूरी देश पर छा चुके थे। पिछले 11 सालों में एक जैसा मोदी के हाथ में पारस पत्थर लगा हो, जिससे वो जो भी छू ले वो सोना बन जाए, वो स्थिति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन आज की तारीख में वो चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। चुनौतीपूर्ण स्थिति असल उनके लिए भी है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी मोदी ये कहते थकते नहीं थे कि वो उनके घनिष्ठ मित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन आज की सूरत बदली हुई है। जब से वो दोबारा राष्ट्रपति चुन करके आए हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रखा है। ट्रेड डील हो, ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर का मामला हो, किसी भी अन्य देश से भारत के रोजगार का मामला हो, सब कुछ लगातार वो चुनौती पर चुनौती देते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अपने देश में लौटें तो आरएसएस भी उनके पीछे पड़ी हुई है, जो 2014 में उन्होंने एक नियम बनाया था 75 साल का कि इसके बाद कोई सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा, तो आरएसएस भी उनको निर्देशक मंडल में भेजना चाहती है। आलम यह है कि लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कोई अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है पार्टी। आरएसएस चाहता है उसका अपना अध्यक्ष हो, मोदी और गुजरात लॉबी चाहती है कि उसका अपना अध्यक्ष हो। इसे लेकर के दोनों के बीच में जबरदस्त टसल चल रही है। कौन किसको मात दे, पटकनी दे, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब से अलग राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने उनकी जबरदस्त घेरेबंदी कर रखी है चारों तरफ से। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, और हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की है, एकदम वो आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है। अब तो वो ये भी कहने से नहीं हिचक रहे कि वो आग से खेल रहे हैं। और पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के भीतर जो उन्होंने अपना भाषण दिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को एक्सपोज करके रख दिया, उसका कोई जवाब नहीं। ये दीगर है कि प्रधानमंत्री ने भी अपने अंदाज में तकरीबन 1.5-2 घंटे तक भाषण दिया, राहुल के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जवाब कहीं दिखा ही नहीं। केवल वो अपनी बात ही करते रहे, मन की बात। उसके बाद संसद एसआईआर के मामले को लेकर के, एसआईआर में पर चर्चा कराने को मांग को लेकर के लगातार आंदोलित है। संसद चल नहीं पा रही है। संसद परिसर में धरना प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का
अनवरत जारी है, जिसके चलते सत्ता पक्ष पर दबाव बनता चला जा रहा है। भले ही सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन की कार्यवाही न चलने देने का आरोप लगावे, लेकिन पब्लिक भी अब समझने लगी है, क्योंकि ये एसआईआर का मामला आम पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ है, उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, उसकी भारतीयता से जुड़ा हुआ है, उसकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब कल यानी कि 7 अगस्त गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष ने अपने सरकारी आवास पर पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, और इस बैठक के लिए इतने संजीदा हैं राहुल गांधी कि उन्होंने गठबंधन के हर शीर्ष नेतृत्व को खुद फोन करके व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इस बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया। कल तक जो बात कही जा रही थी मीडिया में कि उद्धव ठाकरे अब एनडीए के हिस्सा हो सकते हैं, उन सब को नकारते हुए उद्धव ठाकरे इस बैठक में आने की अपनी रजामंदी दे दी है। ममता बनर्जी भी इस बैठक को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। हो सकता है कि वो खुद आए, अगर नहीं आती हैं तो अपने प्रतिनिधि, अपने भतीजे को या किसी भी को जरूर भेजेंगी, क्योंकि बिहार के बाद अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर के अभी से बंगालियों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई है, बंगाल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुरुग्राम हो, उसे लेकर के वो काफ़ी चिंतित भी हैं। वैसे इसके अलावा ये ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें अगर कायदे से इसमें कुछ बातें निकल करके आई, कोई निर्णय हो पाया, तो मान लीजिए कि ये एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, गुजरात लॉबी के लिए, आरएसएस और बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो बैठक, जो यात्रा एक निकलनी थी 10 रक्षाबंधन के बाद 10 तारीख से 26 तारीख के बीच में बिहार में पद यात्रा एसआईआर के खिलाफ चुनाव को लेकर के, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता, अखिलेश यादव, टीएमसी के नेता, तमिलनाडु से एमके स्टालिन, कांग्रेस की जहां जहां सरकार है उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। असल में ये यात्रा 10 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन हेमंत सोरेन के पिता और इस देश में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, जिन्हें आदिवासी भगवान की तरह पूजते हैं, आदिवासियों के हित के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, ऐसे शिबू सोरेन, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है, उनके निधन के बाद चलते ही 10 तारीख की बजाय इसकी तिथि 17 अगस्त कर दी गई है। और ये यात्रा निकलेगी बाबू जगजीवन राम के संसदीय क्षेत्र सासाराम से, और घर घर जाना है, पूरे बिहार को रौंद डालना है। 20 लगभग एक पखवाड़ा 20 दिन की ये यात्रा अभी जो तय हुई है, वो अगर सक्सेसफुल होती है, जिसे लेकर के इंडिया गठबंधन काफ़ी उम्मीद से है, खास तौर पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल के नेता तो रहेंगे, साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी होंगी। ऐसी सूरत में अगर ये यात्रा एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिहार वो धरती है
मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, बिहार वो धरती है जहां से इस देश की आजादी की लड़ाई निर्णायक रूप में महात्मा गांधी ने शुरू की। ये वही राज्य है जहां से जयप्रकाश नारायण ने दूसरी क्रांति की अलख जगाई थी और मिसेस गांधी की सत्ता को, उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था, अंग्रेजों को भगाया था, उन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया था। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी कहेंगे तो वो उन्हें भी मंडल की राजनीति के दौरान बिहार में महती सफलता हासिल हुई थी। बात अगर करें तो बिहार वो धरती है जहां आग है, आग, और उस आग से खेलने के लिए पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। वो खुद ही कहते हैं कि उनकी बहन ने भी उन्हें ताकीद किया था कि इस तरह से तुम आग से न खेलो, लेकिन आग किसने दार्शनिक अंदाज में राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया, जब आग में ही मिल जाना है, जल जाना है, तो आग से डरना क्या। जो आदमी इतना तक सोच सकता है, जिसे मृत्यु से भी कोई भय नहीं है, इसे पहली बार नहीं है ऐसा, बोला जरूर उन्होंने पहली बार होगा, लेकिन अपने कार्यों से वो लगातार ये साबित करते रहते हैं, हर दिन हर वक्त, कि वो किसी से डरते नहीं हैं। तभी तो वो कहते भी हैं, डरो मत, डराओ मत। लेकिन ये कल की बैठक, उसके बाद 17 तारीख से बिहार में वो पदयात्रा, वोट बचाओ यात्रा, क्योंकि उन्होंने वोट की चोरी और चुनाव की चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है। इस बीच में इंडिया गठबंधन ने आज अपनी बैठक करके ये तय कर लिया है, जिसका खुलासा सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने किया है आज मीडिया से मुखातिब होकर के, कि वो एसआईआर के मसले को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे आम जनता का मामला है, हर भारतीय का मामला है, भारतीयों की नागरिकता का मामला है, केवल वोटर लिस्ट नहीं। वोटर लिस्ट में घालमेल, कभी वोट बढ़ा करके, कभी वोट काट करके, यही तो काम हो रहा है पिछले 11 साल से। और जिस ढंग से न्यू नॉर्मल, न्यू इलेक्शन कमीशन का नारा देने वाले ज्ञानेश कुमार की बात करें तो लगता है कि इन्होंने राजीव कुमार को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। हालांकि तमाम विपरीत परिस्थितियों के, अगर हम ये कहें कि अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आज भी बिहार चुनाव को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, अगर सरकार तैयार नहीं हो रही है वार्ता के लिए, यहां तक कह दिया जा रहा है कि सदन के भीतर चुनाव आयोग को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो सकती है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं, अपनी मशीन एजेंसीज के माध्यम से। और अब तो जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई राहुल गांधी के ऊपर, उसने बहुत कुछ परिस्थितियों को साफ साफ कर दिया है, पर्दा जो था वो भी हटा दिया है। कल हम लोगों ने बातचीत की
विधि विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर MP सिंह से, और MP सिंह साहब ने बहुत विस्तार से सारी जानकारी दी। ऐसी परिस्थितियों में जो मौजूदा हालात हैं भारतवर्ष के, उसमें ये राजनीति किस करवट जाएगी, क्या करवट लेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। हाँ, बीच में मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो बैठक करके निर्णय लिया है, चुनाव आयोग को घेरेंगे, वो अंतिम दम तक SIR का विरोध करते रहेंगे और भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को, भारतीय वोटरों को उनका सम्मान, उनका संवैधानिक हक दिला करके रहेंगे। इस संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इंडिया गठबंधन NDA से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल जो बैठक होनी है, उस बैठक में SIR का मुद्दा नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा, उनके बयानों का मुद्दा नंबर 2 और चीन का मुद्दा स्वदेशी का मुद्दा, ये सारी चीजें, इस पर बहुत गंभीरता से मंथन होगा और मंथन के बीच ही जिसमें से जो पुष्प निकलेगा, इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो अमृत ही इंडिया गठबंधन को विजय के मार्ग पर ले जाएगा, उनकी जीत को प्रशस्त करेगा, बशर्ते इसमें महत्वपूर्ण निर्णय हो, सभी एक मत हो। अगर ऐसा हो गया तो एक और क्रांति दिख सकती है पूरे देश भर में, क्योंकि ये SIR ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। आज बस इतना ही। आपसे एक विनती, अनुरोध, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।